नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में श्रेयस वर्मा। यहाँ खबर राजनांदगांव से। विधानसभा अध्यक्ष आरोग्य भारती के कार्यक्रम में राजनांदगांव पहुंचे और 400 पार की बात की। राजनांदगांव विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक आरोग्य भारती के एक दिन की शिविर में राजनांदगांव पहुंचे हुए श्री रमन सिंह ने बताया, आरोग्य भारती परंपरागत चिकित्सा से कैसे आदमी को स्वस्थ रखा जाए पर अध्ययन करती है। आरोग्य भारती 365 ब्लॉक तक पहुंच गई है। रमन सिंह ने राजनीति पर बात करते हुए कहा, आज अंतिम चरण का मतदान है और भाजपा मोदी के नेतृत्व में 400 पार कर रही है। नक्सली उन्मूलन में मोदी सरकार एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव की सरकार अच्छा काम कर रही हो और अच्छे परिणाम आएंगे। बाकी लोग बैठ जाइए। अतिथि महोदय को हमारे मध्य आपके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करती हूँ। देखा कि बच्चे मोबाइल रखा है लेकिन किताब पढ़ रहे हैं। परिवार की महिला है वो भी पुस्तक पढ़ रही है, मोबाइल है। कॉल आया उन्होंने अटेंड कर लिया, उनको कॉल करना है कॉल कर लिया उन्होंने। तो बाहर से आने वाले जो व्यक्ति थे उनको आश्चर्य हुआ कि भाई जी आजकल तो हर व्यक्ति मोबाइल से लगा रहता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप भी पुस्तक पढ़ रही हैं और बच्चे भी हैं। अब बच्चों के पास मोबाइल भी है, ऐसा नहीं कि मोबाइल नहीं है। बच्चे बहुत नकलची होते हैं। माता पिता जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही करते हैं। सोने के पहले ऐसा उन्होंने लगातार 6 महीने तक किया। यह एक छोटा प्रयोग बताने के लिए है कि हम इससे भी परिणाम आ सकते हैं। एक प्रयोग जो हम सब एक शिक्षक है, क्या था, एक शिक्षिका ने बच्चे से पूछा कि रोजाना तुम्हारा स्कूल 7:30 बजे होता है, तुम रोजाना 8:30 बजे आते क्यों देर लेते हो? किया एक शिक्षक है, क्या था, एक शिक्षिका ने बच्चे से पूछा कि रोजाना तुम्हारा स्कूल 7:30 बजे होता है, तुम रोजाना 8:30 बजे आते क्यों देर लेते हो? अखिल भारतीय कार्यशाला स्वास्थ्य ग्राम योजना और इस पूरे आयोजन में पूरे देश और प्रदेश से आए हुए आरोग्य भारती के सभी आमंत्रित गण था। और आज भी मैं कह सकता हूँ कि वैक्सीन को छोड़कर, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को लेकर छोड़कर कोविड के मैनेजमेंट में किसी डॉक्टर को ये बताने की आज भी हिम्मत नहीं है कि उन्होंने क्या चिकित्सा किया है। पूरी दुनिया के अंदर आज भी बहस का विषय है और डॉक्टरों से पूछा जाए कोविड ठीक कैसे हुआ, आज तक उसको कोई परिभाषित नहीं किया जा सकता। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया गया पूरे देश और दुनिया के अंदर। और उसके लिए हमारे स्वास्थ्य को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, यूनिटी हमारी कैसे बढ़ सकती है, समाज में जागृति कैसे आ सकती है, अलग अलग मॉड्यूल्स पे हम काम कैसे कर सकते हैं। आरोग्य भारती चाहे व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता हो, स्वास्थ्य ग्राम की चिंता हो, स्वास्थ्य परिवार की चिंता हो और अंत में स्वास्थ्य राष्ट्र की चिंता हो, उसके लिए लगातार
इस प्रकार के छोटे और बड़े प्रकल्प, वो चाहे स्कूल में हो, विद्यालय में हो, ग्राम हो, स्वास्थ्य ग्राम की कल्पना हो, आयुर्वेद ग्राम की कल्पना हो, कैसे हम योग को आखिरी गांव तक ले जा सकते हैं। दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जब योग को मान्यता मिल चुकी है और हम सब ये मानने लगे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये पूरी दुनिया की मान्यता है, तो हम क्यों नहीं इस दिशा में, जागृति की दिशा में आगे बढ़ें और ये आरोग्य भारती का ये विस्तार निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए, स्वास्थ्य देश के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। और आज भी मैं कह सकता हूँ कि वैक्सीन को छोड़कर, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को लेकर छोड़कर, कोविड के मैनेजमेंट में किसी डॉक्टर को ये बताने की आज भी हिम्मत नहीं है कि उन्होंने क्या चिकित्सा किया है। पूरी दुनिया के अंदर आज भी बहस का विषय है और डॉक्टरों से पूछा जाए कि कोविड ठीक कैसे हुआ, आज तक उसको कोई परिभाषित नहीं किया जा सकता, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया गया पूरे देश और दुनिया के अंदर। और उसके लिए हमारे स्वास्थ्य को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इम्यूनिटी हमारी कैसे बढ़ सकती है, समाज में जागृति कैसे आ सकती है, अलग अलग मॉड्यूल्स पे हम काम कैसे कर सकते हैं। आरोग्य भारती चाहे व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता हो, स्वास्थ्य ग्राम की चिंता हो, स्वास्थ्य परिवार की चिंता हो और अंत में स्वास्थ्य राष्ट्र की चिंता हो, उसके लिए लगातार इस प्रकार के छोटे और बड़े प्रकल्प, वो चाहे स्कूल में हो, विद्यालय में हो, ग्राम हो, स्वास्थ्य ग्राम की कल्पना हो, आयुर्वेद ग्राम की कल्पना हो, कैसे हम योग को आखिरी गांव तक ले जा सकते हैं। दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जब योग को मान्यता मिल चुकी है और हम सब ये मानने लगे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये पूरी दुनिया की मान्यता है, तो हम क्यों नहीं इस दिशा में, जागृति की दिशा में आगे बढ़ें और ये आरोग्य भारती का ये विस्तार निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए, स्वास्थ्य देश के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। सामान को रखने में, आपसी संवाद में, शब्दों के उच्चारण में, हर चीज में बच्चों जैसा ही के प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के इस वर्ग के 2 दिवसीय प्रारंभ के अवसर पे मुझे आने का अवसर मिला। और जैसे कि आपको पता चला भी है, जानते भी हैं, आरोग्य भारती 2002 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों में पहुंच के और अधिकांश जिलों में पहुंच के 365 ब्लॉक तक पहुंच के विस्तार किया है। और ये कोई चिकित्सा करने का आरोग्य भारती का काम नहीं है, ये जन जागरण और प्रिवेंटिव मेजर हम कैसे ले सकते हैं, परंपरागत स्वास्थ्य पद्धतियों को, जो चिकित्सा की पद्धति हो, उसको कैसे विकसित कर सकते हैं, योगा और सिद्धि और को सबको मिलाकर कैसे लोगों को जीवन रक्षण कर सकते हैं। और कोविड काल में लोगों ने देखा कि किस प्रकार प्रिवेंटिव मेडिसिन से, किस प्रकार बचाव से इलाज किया जा सकता है और उसका प्रभाव भी देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि आरोग्य भारती का काम का विस्तार आज 365 ब्लॉक तक पहुंच चुका है, 90 जिलों से ज़्यादा स्थानों पे काम खड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ में काफ़ी इसका तेज़ी के साथ विस्तार हो, यही हमारी कल्पना है। आखिरी चरण का मतदान है और 6 चरण के बाद आज ये 7वें चरण के बाद मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में एक बार फिर तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया है, मोदी गारंटी पे विश्वास किया। नक्सल मोर्चे में लगातार तो कार्रवाई सुन नहीं, डबल इंजन की सरकार विष्णु साय और दिल्ली में
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शानदार अभियान चलाया है और निश्चित रूप से नक्सली उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़े। लगातार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का इस्तीफा देने का दौर हो रहा है। उनके लिए स्थायी उपाय किया जाएगा।